सत्संग का संजोग काफी दिनों बाद बना है। इतने दिनों में इतने सारे सवाल आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। लगातार सवाल आते ही रहे हैं। जीवो ने पूछा है, भैया तुरी अवस्था क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझाएं। तो तुरी अवस्था सुखराम जी महाराज की साखी लेके समझेंगे। और जीवो ने पूछा है कि शब्द शक्ति क्या है, कैसे काम करती है। कुछ जीवों ने पूछा है, भैया कर्मों की लेन देन समझाओ। ये जो नेचुरल क्लाइमिटी होती है, जो प्लेन वगैरह क्रैश होते हैं, सबकी मौत एक साथ होती है, तो ये कैसे लेन देन बनती है, कैसे संजोग बनते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। इतने सारे एक साथ रीड नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे करके लेंगे। पर सबसे पहले थोड़ा कर्म सिद्धांत का रिवीजन करते हैं। इतने टाइम से हमने सुना नहीं है। महाभारत में कृष्णा को शकुनी ने बोला था कि हम दोनों ही जानते हैं कि असली जो युद्ध है, असली लड़ाई, वो रण क्षेत्र में नहीं है, वो हम दोनों के मन में लड़ी जाएगी। तो क्यों ना असली युद्ध से पहले गेम खेलते हैं, युद्ध खेलते हैं। ये शकुनी ने ऑफर दिया कृष्णा को कि अगर भाई तुम जीत गए तो समझो पांडव जीत गए, और अगर मैं जीत गया तो कौरव जीत गए। तो कृष्णा ने बोला कि हम उनको भी दांव पे क्यों लगाएं, क्यों ना हम अपनी अपनी जान दांव पे लगाते हैं। कृष्णा ने बोला, अगर शकुनी, अगर तू हारा तो तू अग्नि स्नान करेगा, और अगर मैं हारा तो मैं अग्नि स्नान करूंगा। शकुनी ने बोला कि कृष्णा सोच लेना अच्छे से, जो पासे हैं वो मेरे अधीन है, वो मेरे हिसाब से चलते हैं। मैं जो इशारा करता हूँ वो वही आता है, मैं जो इच्छा करता हूँ पासे वही आता है। तो थोड़ा सोच लेना। तो कृष्णा ने बड़ी खूबसूरत बात कही। कृष्णा ने कहा, जो पासे आते हैं वही मेरी इच्छा होती है, उससे कोई अलग इच्छा नहीं है। जो आएगा वही मेरी इच्छा होगी। बात को समझ रहे हैं? शकुनी ने कहा मेरी इच्छा के अनुसार पासे आएंगे, और कृष्णा ने कहा जो पासे आएंगे वो मेरी इच्छा हो जाएगी। मतलब जो होता है उसी पे मैं राजी रहता हूँ। मेरी अलग से कोई उम्मीद या कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। असल में ज्ञानियों को कर्म सिद्धांत अच्छे से पता होता है। रामायण से भी जो खूबसूरत चीज, जो सीखने लायक है, जो सबसे बेस्ट बात लगती है मुझे, राम को अचानक बोला गया कि भाई कोई राजपाट वगैरह नहीं मिलेगा, उल्टा 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। तो राम के मन पे इसका कोई असर नहीं हुआ। वो क्या बोले? वो बोले बस इतनी सी बात, इतनी छोटी बात के लिए आप लोग परेशान हो रहे हो। और अपना संजोग समझ के स्वीकार कर लिया, सहजता से स्वीकार कर लिया। देखो बात को समझो। दिन भर में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप सबको अनुभव होगा। किसी से भी मिलके एक्चुअली दो प्रकार की फीलिंग आती है, अच्छी या बुरी। होता है ना, कोई कोई हमको ऐसे ही अनजान आदमी में अच्छा लगता है, और कोई कोई अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो किसी से भी मिलके अगर बुरा लगे तो समझ जाना कि पिछले जन्मों में नेगेटिव संबंध बनाए थे, नेगेटिव रिफ्लेक्शन किया था। नहीं तो अनजान आदमी से हमें पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग कैसे आएगी?
जब देखी पहली बार रहे हैं, मिली पहली बार रहे हैं, जरूर किसी से राग बंद या द्वेष बंद किया होगा। हम सबका या तो राग होता है या तो द्वेष होता है एक दूसरे से। बुद्ध के टाइम में एक रानी थी, रानी परमरी। वो अपने राजापति से बहुत प्यार करती थी, पर जब वो प्रेग्नेंट हुई, अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में बच्चे का और माँ का मन एक सा होता है। इसी के लिए मैं कहता हूँ जो प्रेग्नेंट है वो ज्यादा ज्ञान में रहे, ज्यादा भजन सुमिरन, ज्यादा ध्यान में रहे। और जो कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट लेडी के मूड स्विंग करता रहता है, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं ये हार्मोनल चेंजेस है। बट हार्मोनल चेंजेस के पीछे की जो साइंस है, वो बच्चे का भी अंदर मन और माँ का मन एक हो जाता है। इसके लिए माँ में वो सब स्पीड से हमको बदलाव दिखने आता है। तो वो जो लेडी थी परमरी, वो जब प्रेग्नेंट हुई, उसके 2-3 महीने बाद उसके अंदर अजीब अजीब विचार आने लगे कि भाई अपने हस्बैंड को मार दूं। बार बार ऐसे विचार उसके अंदर घूमने लगे, हालांकि वो बहुत प्यार करती थी। तो जब बार बार ऐसे विचार आए, वो बहुत परेशान हो गई और बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने कहा कि आपके अंदर जो बच्चा है, जो लड़का है, वो आपके पति के साथ दुश्मनी के बंद बना के लाया है। वो आपके पति का दुश्मन है, और वो बड़ा होकर या तो उसको मारेगा या तो जेल में डाल देगा। फिर परमरी ने जैसे जैसे करके टाइम निकाला, और डिलीवरी के बाद बच्चे को उसने फेंक दिया डस्टबिन में। बोली ऐसा बच्चा चाहिए ही नहीं। पर एक नौकरानी ने वहां से उठाया और बच्चे को बड़ा किया। और वो जब बच्चा बड़ा हुआ, तो उसने अपने पिता को, राजा को, गद्दी से हटाया और जेल में डाल दिया। तो ये कर्म सिद्धांत है, ये लेन देन है। देखते हो ना, कई लोगों को कई लोगों को दूसरे लोगों के साथ या बहुत सारी चीजों के साथ एलर्जी होती है। कहते हैं ना भाई ये हमको नहीं पसंद, या ये चीज के पास जाके पता नहीं क्या हो जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि उस आदमी या तो उन चीजों से पिछले जन्मों में नेगेटिव रिफ्लेक्शन बनाया था। क्योंकि अभी कारण नहीं दिखता। कारण क्या है? कर्म फल दिखता है हमको। हमको कोई चीज से एलर्जी होती है, किसी किसी को फूलों की जो खुशबू होती है उससे तकलीफ होने लगती है, या कोई पेट्रोल की खुशबू से, या ऐसा कुछ भी होता है ना, किसी को देख के उसको तकलीफ होने लगती है। तो ये कर्म फल है, लेकिन इसका कारण क्या है वो नहीं दिखता हमको। लेकिन कर्म फल से कारण को समझा जा सकता है कि जरूर ये बात हो सकती है। जरूर ऐसी चीजों से नफरत की होगी, कुछ खास फूलों फूलों से नफरत की होगी, तभी उसकी खुशबू आज हमको तकलीफ दे रही है। या उन लोगों के साथ ऐसे कनेक्शन बनाए होंगे, इसलिए ऐसे भोग आए, और ऐसी चीजों से एलर्जी होती है। ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स वगैरह खाना अच्छा नहीं लगता। मैं जब छोटा था तो हमारे पास, घर पास वाले घर में महेश नाम का लड़का रहता था। उसकी माँ उसको इतना चिल्लाती थी कि भाई फ्रूट्स खा। वो सब कुछ खाता था लेकिन कभी फ्रूट्स नहीं खाता था, कोई भी फ्रूट्स नहीं खाता था। तो उसकी माँ सिंधी में बहुत चिल्लाती थी, मोए मुआ तुझा कर्म ही कोन नहीं, कर्म ही खराब थी, तू फ्रूट ही नहीं तो खाई सके। ऐसे सिंधी में जैसे माए बोलती है जनरली। तो हमारे घर तक आवाज आती थी, हम बड़े हंसते थे। तो मैं तब भी इस बात का चिंता मनन करता था कि फ्रूट नहीं खा रहा है, इसकी माँ बोल रही है कर्मों में तेरे नहीं है, तो ये क्या कनेक्शन है। ये कुछ सालों बाद वो क्लियर हुआ। तो लोग बोलता था जब अच्छा ही नहीं लग रहा है, अंदर ही नहीं जा रहा है, तो मैं कैसे खाऊं। तो ये होता है कि पास्ट में रिफ्लेक्शन किया था, एक नेगेटिव कनेक्शन बनाया था कि ये चीज, एक मान्यता बनाई थी कि ये चीज हमको नहीं पसंद है, ये चीज अच्छी नहीं है। तो इस जन्म में भोग आएगा, आप उससे दूर भागोगे। नेगेटिव कनेक्शन को समझो।
संजोग और टाइम तत्व कैसे काम करता है, प्रकृति के 25 तत्व कैसे संजोग बनाते हैं। जब ये सब समझेंगे ना, तब लेन देन का हिसाब किताब हम पूरा फिट बैठ जाएगा। मेरे पास एक लेडी आई कुछ दिन पहले, बोली भैया हम दोनों सगी बहनें थी, सगी बहनें हैं, और एक ही घर में शादी हुई, अभी हम देवरानी भी हैं, पर हमारी बिल्कुल नहीं बनती। सगी बहनें हो के हमारे बीच में रोज लड़ाई होती है, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने लॉ ऑफ कर्मा समझाया। मैंने कहा जरूर राग बंद या द्वेष बंद किया होगा, राग बंद और द्वेष बंद दोनों ही किया होगा एक साथ, इसलिए दोनों पहले बहनें भी नहीं, प्यार किया एक दूसरे को, मोह किया, फिर अभी द्वेष कर रहे हो। और अब अभी जो भोग रहे हो, अभी जो सिचुएशन चल रही है, उसमें कम से कम नए बीज मत बनाओ। हम गलती यही करते हैं कि कारण तो बनाते हैं, बीज से फ्रूट आता है, बीज से फल आता है, लेकिन वो फल भोगते टाइम भी फिर नए बीज बना देते हैं, इसीलिए साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती। एक बीज से पूरा पेड़ बन जाता है, और एक पेड़ में कितने फल लग जाते हैं, और एक फल में हजारों बीज बन जाते हैं, मतलब एक बीज से हजारों बीज बन जाते हैं। यही हमारे मन में भी होता है, एक कर्म से हजारों लाखों कर्म बन जाते हैं। अध्यात्म में लॉ ऑफ कर्मा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेगेटिव भाव से नेगेटिव भोग भोगते हो, पर ये बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि नेगेटिव संबंध का असर आप पर होता ही है, मन पर होता ही है, और फिर से नेगेटिव भाव बन जाता है। तो ये जो दुष्चक्र है ना कर्मों का, इससे बाहर नहीं आ पाते। एक कर्म को निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान में जाना पड़ता है, और बनाने में कितनी आसानी से हम बना लेते हैं। अगर हमें किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तो हम ये नहीं सोचते कि भाई सामने वाले में वायरस आ गया है, उस वायरस में हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगर हम सोचे कि द्वेष का वायरस आ गया सामने वाले में, और ये भोग खत्म हो जाए, तो कहानी खत्म हो जाए। और ये वायरस उसके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है, लेकिन जो भी हमको बुरा बोलता है, हमारे मन पे असर पड़ जाता है। हम कितना भी कोशिश करें, लेकिन असर पड़ ही जाता है। ये अज्ञानतावश होता है। हमको ये समझना चाहिए कि ये भोग आया है, क्यों आया? क्योंकि वायरस चला गया था इसके अंदर। पिछले जन्मों में इसने ऐसे भाव किए थे, तो उसने मुझे, हमारी लेन देन ऐसी बनी कि उसने मुझे बुरा व्यवहार किया। पर फिर से इन्फेक्टेड नहीं होना है, लेकिन हम फिर से नेगेटिव कनेक्शन बना देते हैं। होश में रहो, अलर्ट रहो, अपने मन पर असर नहीं होने दो। मेरे पास लोग आते हैं कि कहते हैं कि भैया परिवार वाले ही दुश्मन क्यों बन जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई जिससे कनेक्शन होता है, भुगतान उन्हीं से तो आएगा। जिनसे कनेक्शन ही नहीं है, तो भुगतान कैसे आएगा? आपस में हम सब परिवार वाले जो हैं, जो जंग लड़ते हैं, कोल्ड वॉर, क्योंकि कनेक्शन है ना, रिलेशन बना हुआ है। रिलेशन ये नहीं जिसको हम रिश्ता कहते हैं, रिलेशन मतलब कर्मों का रिलेशन, क्योंकि कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझो कि जैसे आप किसी बिल्डिंग में रहते हो, और बिल्डिंग किसने तोड़ दी, बिल्डर ने बिल्डिंग तोड़ दी। तो अगर आप उस बिल्डिंग में रहते हो, तो आपके मन पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि आपका उस बिल्डर से कनेक्शन है, क्योंकि आप उस बिल्डिंग में रहते हो, और मालिकपन है आपके फ्लैट के साथ, तो बिल्डर से कनेक्शन बन गया। तो जब ऐसा कनेक्शन बनता है, वहां पे असर ज्यादा होता है। समझो अगर दूसरे की बिल्डिंग टूट गई, जहां हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, तो हमको असर पड़ता है, हमारे मन को कुछ फर्क पड़ता है हमको। हम सिर्फ एक न्यूज की तरह देखते हैं कि ठीक है भाई, वो बिल्डिंग टूट गई। तो हमारा जब तक कनेक्शन नहीं है, तब तक हमको फर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा कनेक्शन जहां है, वहां हमको बार बार मन पे असर पड़ता है। एक बात याद रखो, जो भी वर्तमान में जैसा है, वो पहले भी वैसा ही था। जो सिचुएशन में आप अभी फंसे हो ना, पहले जन्मों में भी ऐसे ही फंसे हो। ये चेन रिएक्शन होता है, बार बार होता है।
तो कब बदलोगे? सवाल ये उठता है, कब बदलोगे? बदलाव कैसे आएगा? सत्संग से प्रेरणा लो और मुक्त होते जाओ। कर्म चाहे पूरे हो चाहे ना हो, संभव में रहो। आपके अकॉर्डिंग चीजें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, कोशिश करो संभव में रहने की। देखते हो ना, घरों में कुछ बच्चों को बहुत सिखाते हैं कि बैक आंसर मत करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों के आगे झुको, जिद्दी मत बनो। फिर भी बच्चे नहीं सीखते। और कुछ बच्चों में ये गुण नेचुरली आ जाता है, वो बच्चे खुद ही झुकते हैं, खुद ही बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। ये सब पुराने कनेक्शन की वजह से होता है, पास्ट रिफ्लेक्शन जो सबके अंदर है, जो बच्चे लेकर ही आते हैं। और अहंकार को भी इसमें अहंकार का एक बड़ा रोल होता है, समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखते हो ना, आम जीवन में दो सगे भाई होते हैं। सगे भाई बचपन से साथ रहते हैं, लेकिन अगर दोनों की शादी हो गई और बच्चे हो गए तो दोनों को अपने बच्चे से ज्यादा अपनापन लगता है। वो जो भाई साथ में था, इतनी पूरी जिंदगी साथ में था, उससे ज्यादा जो नए बच्चे आए हैं उनसे अपनापन लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें बच्चों में और अपनेपन में, मालिकपन में अहंकार को बढ़ावा मिलता है। अहंकार बढ़ता जाता है और ऐसे भाव करता रहता है। बहुत लोगों को माँ से ज्यादा बीवी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? कभी चिंता मनन करते हो? कभी डीप में जाके सोचते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीवी के साथ अहंकार ज्यादा जुड़ा हुआ है। और पास्ट रिफ्लेक्शन की वजह से इस तरीके का भोग आता है। कल किसी ने आपको गाली दी, आप आज उसको सही नजर से नहीं देखोगे। एक कनेक्शन बन गया, आपने एक कनेक्शन बना लिया। और थोड़ी आगे की बात करता हूँ। किसी ने आपको गाली दी नहीं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने आपको बताया कि भाई उसने आपको गाली दी, ये आपके मन में गया, आपके मन पे असर हुआ। फिर वो जब बंदा आपके सामने आएगा ना, आपके अंदर वो गाली रेडिएट करेगी, वाइब्रेट करेगी। अच्छा, मुझे गाली दी थी, मेरी बुराई करी थी, भले उसने ना की हो, लेकिन आपके अंदर कचरा डाल दिया गया, तो मन पे असर हो गया, एक कनेक्शन बन गया। और सामने वाले बेचारे को पता भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर कचरा आ गया। किसने दुर्व्यवहार किया, तो ये नहीं सोचते कि भाई पिछले जन्मों में उसने ईगो में आके ये सब कर्म बनाए होंगे, तभी इसी रीजन से ये कर्म फल आया होगा। हम दोषी देखने बैठ जाते हैं, बट उसकी तह में, उसकी डीप में नहीं जाते कि भाई ये सब सिचुएशन आया तो आया क्यों, ऐसा कर्म फल क्यों आया। तो जब भी ऐसा कुछ हो ना, आप रिएक्शन मत दो, कोशिश करो बाहर से अंदर से मौन रहो, रिएक्शन मत दो। इसलिए संतों ने मौन रहने को कहा है। इसलिए संत कहते हैं जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, सहज रहो और मौन रहो। कुछ लोग कहते हैं फिर भैया अगर मौन रहेंगे तो फिर सामने वाले फिर चुप ही नहीं होंगे, वो तो बार बार सुनाएंगे। अरे बार बार सुनाने की भी फ्रीडम नहीं है भाई, जब तक हिसाब है तब तक ही सुनाएगा। और हर आदमी से खुश नहीं रह सकता, ये बात समझो। सारी दुनिया आपसे खुश नहीं रह सकती। इसलिए जो भी आपके मन पे नेगेटिव असर करे उससे दूर हो जाओ। सिंपल कर्मों से बचना है तो कर्मों की क्वांटिटी बनती जा रही है। कलयुग का मतलब क्या होता है? कलयुग का मतलब होता है कि जितने भी जीव हैं ह्यूमन बीइंग में, जिनको मोक्ष नहीं मिला है, उनके ऊपर कर्मों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सत्युग में। और ये चीज ऐसी होती है कि आपने किसी से नेगेटिव कनेक्शन बना लिया, कि लिंक ऐसी होती है कि वो फिर बढ़ता ही जाएगा, और अगर कम करोगे तो कम होता जाएगा। मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेड थ्योरी पे काम करता है। तो ये है।
और कनेक्शन कनेक्शन कम करने के लिए जो आप सबको नाम या शब्द मिलता है, ये बहुत हेल्प करता है कनेक्शन कम करने के लिए। तो उसके बाद क्या, शब्द के बाद क्या होता है, संसार से कनेक्शन कम हो जाता है और शब्द से कनेक्शन बढ़ जाता है आपका। कनेक्शन तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जब तक है, जैसा संजोग है तब तक बाहर से जो भी कनेक्शन है वो लेन देन सहजता से पूरी करो। बाकी जो चला जाए, जो खत्म हो जाए उसको खत्म होने दो। देखते हो ना लोग मरने के बाद घर में माँ बाप की फोटोज रखते हैं, कनेक्शन बनाए रखते हैं मरने के बाद भी। अरे भाई सिंपल लॉजिक समझो, अगर पिछले जन्मों के माँ बाप आपको याद आ जाए तो लाइन से कितने फोटो रखोगे। ये सिर्फ पिछले जन्मों के आपको दिखाई नहीं देते, इतनी चेतना की ऊंची लेवल नहीं है, तो हम समझते हैं कि यही जन्म में बस एक माँ बाप है तो उसकी फोटोज टांगते हैं। लेकिन अगर समझो हमको याद आ जाए किसी तरीके से, पिछले सारे जन्मों के माँ बाप याद आ जाए, तो कितने फोटोज रखने पड़ेंगे घर में। ये सिर्फ क्या है ना, दिखाई नहीं देता हमको, इसके लिए ही सारा भ्रम खड़ा होता है। अध्यात्म को दर्शन क्यों कहते हैं? दर्शन मतलब देखना, दिखाई देना, विजन। चीजें हमको दिखाई नहीं देती, इसके लिए भ्रम खड़े होते हैं, उसी भ्रम को ही माया कहते हैं। जब कोई चीज का ज्ञान हमको पूरा नहीं होता, ऐसा होल नहीं होता, आधा अधूरा होता है, तो माया और भ्रम खड़े हो जाते हैं। और प्लेन क्रैश की अगर बात करें तो देखो, जिसका कर्म बंध समूह में होता है, समूह मतलब ग्रुप में, जैसे प्लेन क्रैश में क्या होता है, ग्रुप का ग्रुप मर जाता है, या जो भी नेचुरल क्लाइमिटी आती है तो पूरा का पूरा ग्रुप खत्म हो जाता है। तो जिसका कर्म बंध समूह में होता है, उसका भोग भी समूह में आता है, भोग भी ग्रुप में आता है। पर अभी आप पूछोगे कि भैया समूह में, एक ग्रुप में कर्म चार्ज कैसे होते हैं, समूह में नए कर्म कैसे बनते हैं? तो बात को थोड़ा अच्छे से समझो। आप टीवी या फिल्म देखते हो तो उसमें हीरो विलेन को मार रहा होता है, तो आप सबको अनुभव होगा जब मूवी देखते हैं या टीवी देखते हैं, हीरो विलेन को मारता रहता है, तो जाने अनजाने में हमारे मन में भी विलेन के लिए द्वेष खड़ा हो जाता है। अब वो टीवी और फिल्म कितने लोगों ने देखी होगी एक साथ, कितनों का एक साथ एक टाइप का कर्म बन गया, तो जब इसका भुगतान आएगा तब भी एक साथ आएगा, और वन साइड आएगा, सामने वाले को तो पता नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सब ने जो एक साथ एक लेवल के एक टाइप का जो कर्म बना दिया समूह में, इसका जो भोग है वो समूह में आएगा, ग्रुप में आएगा इसका रिजल्ट। देखते हो ना, पूरी फैमिली साथ बैठ के फिल्म देखती है या टीवी देखती है, और जब हीरो मार रहा होता है विलेन को, तो सबके अंदर आता है कि और मार और मार। ऐसे आता है ना हमारे सबकॉन्शियस में, मन में ऐसी चीजें कि अरे भाई और मारना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिल्म तो नकली होती है, पर आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं और जो कर्म बन जाते हैं ना, वो असली बन जाते हैं। बहुत बड़ी साइंस है। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी चीज आपके मन पे असर करे उस चीज से दूर हो जाओ, जो चीज असर नहीं करे आप वही चीज करो। जैसे अभी देख रहे हो कुछ दिनों से न्यूज में चल रहा है, वो लड़के लड़की का, तो वो न्यूज देख के बहुत सारे लोगों के मन पे असर हो रहा है। तो जहां भी आपको लगे मन में असर हो रहा है तो वो चीज मत देखो, क्योंकि आप फिर अज्ञान में अनजाने में कर्म बना रहे हो। तो एक साथ भाव किया तो एक साथ रिजल्ट आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर इतना टाइम नहीं है कि सब बता पाए। पर एक साथ जब किसी चीज का, एक ही चीज का भाव बनता है तो उसका रिजल्ट भी ग्रुप में आता है, समूह में आता है। ऐसे टाइप का ही जब संजोग बनता है तो प्लेन क्रैश होता है, वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, सब एक जगह कुदरत उनको इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके उनको समाप्त करेगी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और प्रकृति के टोटल 25 तत्व है। द्रव्य मतलब पदार्थ,
क्षेत्र मतलब जगह, काल मतलब समय, भा मतलब कर्म बीज, ये सब मिलके ना संजोग क्रिएट करते हैं, ऐसे सिचुएशन बनाते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हो सकता है हमारे कुछ खास पदार्थ से हमारी लेन देन हो, या क्षेत्र कुछ खास जगह से हमारी ऐसी लेन देन हो कि भाई वहां जाके मौत होगी। होता है ना, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं हिस्ट्री में कि एक राजा को बचपन में बता दिया कि तू इस शहर में जाएगा तो तेरी मौत हो जाएगी, तो राजा ने कोशिश करी कि वहां नहीं जाऊं, लेकिन फिर भी गया, मौत हो जाए। तो क्षेत्र से उसका लेन देन ऐसे काल समय से होता है। तो ये चीजें कॉम्बाइन कंबाइन होके सिचुएशन बनती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रात को सब फैमिली वाले साथ में सब एक दूसरे को सॉरी कहो। जैसे टीवी देखते हो ना बैठ के, या मूवी देखते हो, या खाना खाते हो, ऐसे ही एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को सॉरी कहो। साथ में बैठ के प्रार्थना करो, साथ में भजन सुमिरन करो, साथ में ध्यान चर्चा करो। ध्यान चर्चा जब करते हो तो क्या होता है, अंदर एक परमात्मा की तरफ एक आकर्षण पैदा होता है ना, एक प्रेम, एक अट्रैक्शन पैदा होती है, कितना मजा आता है। आप सब कहते हैं ना भैया परमात्मा की चर्चा करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक कनेक्शन फील करते हो। तो आप अंदर में भाव बना रहे हो, अंदर में आपका एक समूह में आपका अच्छा कर्म बन रहा है, जिससे आपको आगे और अच्छा संयोग मिलेगा अध्यात्म के लिए, और समूह में मिलेगा। आप सब फैमिली वाले समूह में ही आओगे। मैं जो भी बोलता हूँ ना, हर चीज के पीछे साइंस होती है और कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे बहुत लोग रात को खाना खा के फिर दांत साफ करके सोते हैं, ऐसे मन को भी साफ करके सोया करो भाई। मन में राग द्वेष करके नहीं सोना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। ज्ञान तो बहुत है। हिंदुस्तान में 8 तो बड़े बड़े दर्शन है, 8 8 दर्शनों के 50 छोटे छोटे दर्शन है, लेकिन वो इतना टाइम और इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि भाई आज जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बताया जाए। सबके अंदर जहरीली रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, नेगेटिव मेमोरीज, फोबियास, डर भय मोह पड़ा हुआ है। अगर किसी की पिछले जन्म में मौत कुएं में गिर के हुई, और जब वो गिर रहा होगा, जब मर रहा होगा, उसके अंदर भाव बने होंगे, तो इस जन्म में उसको लिफ्ट से डर लगेगा, लिफ्ट का फोबिया होगा, या ऊंचाई से डर लगेगा, क्योंकि उसके अंदर अभी भी मेमोरी है। मेमोरी या संस्कार जिसको कहते हैं, वो उसके अंदर है, उसके उसका पार्ट बन गया, उसको वहां से निकालना है। इसलिए नेगेटिव भाव, नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव संस्कार, इन सबको डिलीट करने का सिस्टम खोजो। वो यही ध्यान का मुख्य काम है। किसी ने पूछा ना कि भैया ध्यान करना चाहिए या सिर्फ आत्मा समझने से काम हो जाएगा। अरे भाई दोनों एक ही बात है। आत्मा को जानना है, ये तो सबको मालूम है। आप सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, हम आत्मा ही हैं। मेरे घर के पास एक आश्रम था, अभी भी है। वो रोज सुबह 5 बजे वो जो स्पीकर होता है चिल्लाता था, आत्मा जानो ऐसे करके चिल्लाता था। सुबह सुबह हमारी नींद खराब करता था। मेरा भाई बहुत भड़कता था, बोलता था सुबह सुबह एक तो नींद खराब करता है, और आत्मा आत्मा चिल्लाता तो डर लगता है कि कौन सी आत्मा बोल रहे हैं जानो। तो हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में, जहाँ हर 1 किलोमीटर में आत्मा की बात होती है। पर असली उद्देश्य स्वरूप में स्थित होना है। पर वो कैसे होना है, क्या है प्रोसेस, क्या है उसकी साइंस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही सारे अध्यात्म का राज है। जानना तो है, खुद से खुद को मिलाना तो है, लेकिन कैसे? देखो, एक जड़ है, एक चेतन है, ठीक है, ये हमने बहुत बार सुना है। या माया और ब्रह्म, जिसको सुखराम जी महाराज कहते हैं। और इन दोनों से ऊपर है शुद्धात्मा या सच्चा स्वरूप। आप जो भी ध्यान या भक्ति करते हो, अगर उसका उद्देश्य माया है या ब्रह्म है, तो मोक्ष नहीं है।
असली बात जो है स्वरूप को पाना है। हम जो खुद हैं, जो हम असल में हैं, जो हमारा जो कोर तत्व, मूल तत्व कहते हैं, अंदर जाके खुद को जानना है। तो ये जो शब्द जागृत होने के बाद आपकी चेतना जो एक एक स्थान पर यात्रा करती है, एक एक स्थान खुलता जाता है, तो ये आप एक्चुअली सत्य स्वरूप में अपने अंदर जाते हो। अपने आप से मिलने की यात्रा है ये। अपने स्वरूप से मिलते हो। चेतना ऊपर होगी, देखो पूरी साइंस चेतना की है। चेतना अगर ऊपर होगी तो आप सहज ही ज्ञान में रहोगे, सहज ही आत्मा में रहोगे। चेतना अगर नीचे होगी तो देहध्यास में रहोगे, देहध्यास भारी होगा। आप देखो, जिसकी चेतना मूलाधार पे होती है ना, मूलाधार मतलब जो छठवां स्थान है, शिक्ष स्थान, वो जिसकी चेतना वहां होती है, उसका पृथ्वी तत्व तो बहुत मजबूत होता है। उसका देहध्यास इतना स्ट्रांग होता है, इतना मजबूत होता है। उसका ध्यान शरीर में ही होगा। वो हर शरीर और शरीर से रिलेटेड चीजें ही करेगा। उसका जो नया कर्म है और पिछला भोग है वो शरीर के आसपास ही होगा। उसकी प्रार्थना देखोगे ना, वो भी संसारी होगी, संसारी चीजों की होगी कि ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए। उसको कितना भी समझा, भाई तो शुद्ध आत्मा है और तुझे परमात्मा पाना है, संसार में तुझे क्या मिलेगा, पर ये बातें उसके अंदर जाएंगी नहीं। हाँ हाँ करता रहेगा, लेकिन अंदर में उसका वैसा भाव नहीं बनेगा, वैसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसकी वैल्यू, उसकी जो क्या कहते हैं उसको, अध्यात्म की इंपॉर्टेंस उसको फील नहीं होगी। उसको लगेगा क्या ये बातें कर रहे हैं। इसलिए चेतना का उठना बहुत जरूरी है। शब्द जो है वो चेतना को ऊंचा उठाता जाता है, नीचे गिरने नहीं देता। आचार संहिता लगा देता है। आचार संहिता मतलब समझते हैं, जैसे इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में क्या होता है, आचार संहिता लग जाती है। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती। अभी जो है गुजरात में शायद लगा हुआ है आचार संहिता। हाँ, गुजरात में इलेक्शन है ना, उसमें लगी हुई है। तो जैसे आचार संहिता लगती है, गवर्नमेंट कोई बड़ा डिसीजन या बड़ा काम नहीं कर सकती, वैसे ही शब्द के बाद एक्सट्रीम गंदे कर्म या कोई भी एक्सट्रीम चीज आपको शब्द करने नहीं देगा। एक्सट्रीम गलत कर्म, गिरा हुआ कर्म आपको नहीं करने देगा, जिससे कि नरक की या प्रेत आत्मा या जानवर की गति मिले। इसलिए संतों ने कहा है ना, शब्द के बाद कोई भी जानवर गति में एटलीस्ट नहीं जाता है। तो इसका मतलब समझना है संतों ने क्यों कहा है। क्योंकि वैसे उस टाइप के नारकीय और पशु के कर्म बनने नहीं देते। क्योंकि हमारे जो हम जो भाव करते हैं, हम जो नए कर्म बनाते हैं ना, वो भी डिपेंड करता है हमारे आंतरिक सिस्टम पे, हमारे इंटेंशन पे। तो हमारा इंटेंशन बदल जाता है। अब जिनको शब्द मिला है वो खुद अनुभव करें। कभी भी किसी का एक लेवल से ज्यादा उनका गिरा हुआ भाव नहीं बनेगा, एक्सट्रीम नहीं बनेगा। बहुत बड़ी महिमा है शब्द की। ऐसा समझो, ब्रह्मांड एक बलून की तरह है। एक बलून है और साइंस भी मानता है। और मोक्ष मतलब हमको इस ब्रह्मांड के बाहर जाना है। तो बलून के अंदर हम फंसे हुए हैं। बलून के अंदर बैठ के हम आत्मा की बात करें
तो आत्मा की बात करने से हम बलून के बाहर नहीं आ जाएंगे, अंदर ही गोल गोल घूमेंगे। समझो बलून के अंदर कोई वायरस है या बैक्टीरिया है, वो अंदर ही फंस गया है, बाहर निकल ही नहीं पाएगा, रास्ता ही नहीं है। तो वो कभी मृत्युलोक में जाएगा, कभी ब्रह्मलोक में जाएगा, कभी किस लोक में जाएगा, कभी स्वर्ग में जाएगा, लेकिन इससे बियॉन्ड नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, चक्कर ही चक्कर लगाता रहेगा। अगर ऐसी कोई चीज बाहर से, जैसे सुई होती है, सुई अगर बलून को मारो तो क्या होगा, बलून फट जाएगा। तो ऐसी कोई चीज जो बाहर से आए और बाहर से होल करे आके, सुई जैसे, और बलून को फोड़ दे, तो उस बैक्टीरिया के लिए रास्ता बन जाएगा बाहर जाने के लिए। तो ये जो शब्द है ना, ये सुई जैसा काम करता है, ब्रह्मांड को फोड़ देता है। संत कहते हैं ना, 9 द्वार से संसार तुम में प्रवेश करता है और 10वें द्वार से तुम परमात्मा में प्रवेश करते हो। सुखराम जी महाराज और कबीर साहब बहुत इसकी साइंस बताइए कि भाई कोई चीज बाहर से बलून को होल करे तो बलून फट जाएगा। मतलब प्रकृति ने ऐसा फंसाया हुआ है, उसको फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते, सारे रास्ते बंद हैं। जितनी भी दुनिया भर में भक्तियां देखते हो ना, सब घुमा घुमा के ब्रह्मांड में ही फंसाती है, वहीं घुमाती है, इस त्रिलोकी में हम घूमते रहते हैं। ब्रह्मांड को समझो, इसके 25 तत्वों को समझो। पुरुष प्रकृति, पुरुष प्रकृति साथ है, उससे ओंकार बना, ओंकार से महातत्व बना, महातत्व से पूरी क्रिएशन हुई और समय बना, समय की शुरुआत हुई, जहां से साइंस को मालूम है बिग बैंग कहते हैं। महातत्व से अहंकार बना, और अहंकार से फिर हम जिसको आज मैं मानते हैं, एक कहते हैं ना, एक रॉन्ग आई, मैं अहंकार मानते हैं हम, जो खुद को जो मैं मानते हैं, वो अहंकार को मानते हैं। बट अहंकार पैदा कैसे हुआ, महातत्व से पैदा हुआ, मतलब क्रिएशन के भी बहुत बाद। तो एक्चुअली हम क्या है हमको पता ही नहीं है, हम अपने आप को अहंकार मानते हैं, अहंकार के ऊपर हमको महातत्व जाना है, महातत्व के भी ऊपर जाना है हमको, ओंकार जाना है, ओंकार से ऊपर जाना है, ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ते जाना है। तो जिस तरीके से हम नीचे गिरे हैं, पुरुष और प्रकृति, फिर इसमें तत्व, बहुत बड़ा ये विज्ञान है, कभी फुर्सत में इस पर डिस्कस करेंगे। तो ब्रह्मांड से हम जैसे नीचे गिरते गए, अभी रिवर्स में उल्टा इससे ऊपर जाना पड़ेगा। वो यही सुखराम जी महाराज ने बताया है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कितने ब्रह्मांड है, कौन सा लोग कहाँ पर है। स्टीफन हॉकिंग की एक बुक है, ग्रांड डिजाइन ऑफ यूनिवर्स, बहुत बढ़िया किताब है, टाइम मिले तो पढ़ना। उसने उसमें सुखराम जी महाराज जैसा ही बताने की कोशिश की है, हालांकि पूरा नहीं है मैच, लेकिन 70% मिलता जुलता है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको शुद्ध आत्मा जानना है तो पहले ब्रह्मांड और सब चीजों का ज्ञान समझना पड़ेगा, पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। नहीं तो आधा ज्ञान, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करेगा। जैसे जैसे किसी डॉक्टर को सिर्फ एक आंख या कान का नॉलेज हो, होता है ना, ईएनटी का एक डॉक्टर होता है, आंख का डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर होता है, दूसरी चीजों का उनको नॉलेज नहीं होता। तो अगर किसी को सिर्फ कान के बारे में पता है या आंख के बारे में पता है, तो पूरी बॉडी कैसे काम करती है, बायोलॉजिकल बॉडी, उसको पता नहीं होगा, क्योंकि पूरी बॉडी का सिर्फ एक पार्ट का उसको नॉलेज है, वो सीमित है, उसको सीमित ज्ञान कहेंगे। पर अगर किसी को पूरी बायोलॉजिकल बॉडी कैसे काम करती है ये अच्छे से समझना है, तो उसको ब्रेन, मोटा मोटी ब्रेन समझना पड़ेगा, ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे सिग्नलिंग सिस्टम काम करता है, हार्ट कैसे काम करती है, हार्ट बीट कैसे होता है, लीवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, ये सब ऑर्गन्स आपस में कैसे जुड़े हैं, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, कौन से रेशो में होता है, कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में चाहिए, ये सबका ज्ञान समझना पड़ेगा। जब ये मोटा मोटी सब समझेंगे तभी जाके हमारा शरीर कैसे काम करता है समझ आएगा ना।
ऐसे हर चीज का ज्ञान चाहिए। मैं आत्मा हूं, उतना आसान नहीं है भाई। इतना आसान होता तो हो जाते थे, हम सब मोक्ष में होते थे। बोलना आसान होता है, लेकिन समझने के लिए बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। पूरा इकोसिस्टम समझना पड़ता है। हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड है। हमको हमारी शक्ल देखने के लिए आईने का सहारा लेना पड़ता है ना। वैसे ही है, हर चीज का ज्ञान चाहिए। आधा ज्ञान हमेशा डुबाएगा। सिर्फ आत्मा की बातें करोगे कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। जिसको खुद के शरीर का, खुद के मन का ज्ञान नहीं है, उसको आत्मा के बारे में कैसा पता होगा, कैसा पता पड़ सकता है। कबीर साहब देखो, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन कबीर साहब को आत्मा ज्ञान था और मन का भी ज्ञान। कितना उनके ग्रंथ पढ़ो आप, मन के बारे में ऐसी ऐसी बातें उस टाइम पे बताई है। तो कबीर साहब तो अनपढ़ थे, उन्होंने कोई पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन ज्ञान जब अनुभव बनता है ना, तो सब सिस्टम, कुदरत का पूरी सिचुएशन समझ में आ जाती है, कौन सी चीज कैसे काम करते हैं। और वही होता है असली ज्ञान, अनुभव ज्ञान। तो आप बस चेतना को बाहर ले जाओ, ब्रह्मांड के ऊपर, शुद्ध आत्मा में या स्वरूप में स्थित होते जाओ, वहां पे एस्टेब्लिश होते जाओ, स्थिर होते जाओ। पर उसके बाद भी कर्मों का लेखा जोखा तो खत्म करना पड़ेगा यहाँ पे। जो भी कर्जा लिया है या दिया है, उसको तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और अपना ध्यान ऊपर चढ़ाते रहने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। याद रखना, दसम द्वार खुल गया मतलब शब्द ने आपको अंदर स्वरूप में मिल जाने की एक एक ब्रिज, एक लिंक बना दी, एक रास्ता बना लिया। इस टाइम हम सब धरती पे बैठे हैं, ठीक है, मृत्यु लोक में है। लेकिन शब्द ने क्या किया, हमारी शुद्धात्मा से, हमारे स्वरूप से लिंक बना दी। ब्रह्मांड से बेयोन जाके उससे एक ब्रिज बना ली, एक रास्ता बना लिया। लेकिन चलना तो हमको पड़ेगा। सब जगह से चेतना को उठाते जाना है। ब्रह्मांड और उसके नीचे के जितने भी लोग हैं, उससे अपनी चेतना को उठाते जाओ। उठाते उठाते एक जगह पे अपने ऊपर स्थिर कर दो। और ये सब होगा ध्वनि में लीन होने से। बहुत गहरी चीजें मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये सब पर्सनल डिस्कशन होती है, लेकिन अब जीवों के जब सवाल आते हैं, तो कुछ गहराई की बातें करनी पड़ती हैं, जो सिर्फ अनुभव में ही, अनुभव ही कर सकते हैं। बातें तो नहीं होती उसकी। अब कैसे ध्वनि में लीन होना, ये भी अनुभव की बात होती है। पर जब स्थित हो गए, जब लीन हो गए, उस सिचुएशन को कहते हैं कि आप शुद्धात्मा में स्थित हो गए। देखो, ब्रह्मांड इतना कॉम्प्लेक्स है। 25 तत्व, 5 ब्रह्मांड, 9 तत्व लिंग शरीर, अचेतन मन, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। इतना जबरदस्त कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कोई भी नहीं समझ पाता है अच्छी पूरी पूरी तरह से। और यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, बड़ा रेयर है, बहुत कम है। और बार बार संजोग नहीं बनते। जिन्होंने ये चीज जाना है और अनुभव किए, वही समझ पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गुरु में देखो कर्ता भाव नहीं होता। गुरु में कर्ता भाव नहीं होता, इसलिए शब्द की शक्ति, जो स्वरूप की जो सत्ता है, वो सतगुरु में आती है। और कौन से सतगुरु में आती है, जिसमें बिल्कुल जीरो कर्ता भाव हो। एक क्षण मात्र भी कर्ता भाव आता है, तो वो जो सत्ता है ना स्वरूप की, वो सत्ता काम नहीं करती। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सत्ता उसी के अंदर आती है जिसका कर्ता भाव खत्म हो गया, सिर्फ निमित्त मात्र, निमित्त बचा हो। तो ये जो शब्द की शक्ति, जो स्वरूप से, जो आत्मा से सतगुरु में आती है और सतगुरु से शिष्य में आती है, इसलिए सतगुरु से परमात्मा की खुशबू आती है। तो ये एक रास्ता कलयुग में खुला हुआ है, हालांकि बड़ा रेयर है।
ऐसे संजोग भी हर जन्म में नहीं मिलेंगे। हमारी जो दृष्टि है ना वो चेतना पर डिपेंड है। अगर हम नीचे फ्लोर में होंगे तो संसार में राग द्वेष करते ही रहेंगे, लड़ाई झगड़े करते ही रहेंगे। हमारी लालच, हमारी वासना, हमारा जो मोह है ना, घरों में, गाड़ियों में, गोल्ड में, ये छूटेगा ही नहीं, क्योंकि चेतना नीचे है। अज्ञान होगा, भ्रम होंगे, कंफ्यूजन होंगी, दुख होगा, चिंता होगी। अगर 100th फ्लोर पे चले गए, एकदम टेरेस पे चले गए, तो वहां सब दिखाई देगा। जब चेतना की हाईएस्ट ऊंचाई पे चले जाओगे ना, तब सब दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं ये रास्ता बहुत रेयर है, लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। एक को मिल सकता है तो सबको मिल सकता है, सिर्फ राइट पुरुषार्थ चाहिए। तो अगर ऊपर स्थिर हो गए तो वहां से सब दिखाई देगा। कबीर साहब इसी को ज्ञान प्रकाश कहते हैं। महावीर स्वामी को त्रिकाल दृष्टि त्रिकाल दृष्टा कहते थे। वो पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट तीनों देख सकते थे। कैसे देख सकते थे? वो चेतना की हाईएस्ट ऊंचाई पर थे। जो चेतना की ऊंचाई पे होता है ना, वो सब नीचे देख सकता है, नीचे वाला ऊपर नहीं देख सकता। इसलिए जो ध्यान करने की बात हम चर्चा करते हैं, वो अपने दिन के रूटीन में फिक्स कर लो, फिट कर लो, एक सहज कोशिश कर लो। और भाव सिर्फ स्वरूप का, कोई भी संसार लालच नहीं, कोई भी भ्रमों की भी लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट मोक्ष, जो कि गुरु से मिलता है। याद रखना, गुरु का होना उतना ही जरूरी है जितना किसी की आंख का ऑपरेशन ऑपरेशन करना। कोई देखो, कोई अंधा अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता, उसके लिए उसको बाहर डॉक्टर चाहिए। ऐसे ही ब्रह्मांड के बाहर जाना है तो बाहर का डॉक्टर चाहिए। हम बाहर खुद नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रह्मांड में हम फंसे हुए हैं। गुरु पर प्रेम श्रद्धा में क्या होता है, स्वरूप जानने की प्राण पैदा होते हैं। ऐसा देखो, सबकी लाइफ रोबोटिक है, किसी को पड़ी ही नहीं है। तो प्राण कैसे पैदा हो, भाव कैसे पैदा हो? श्रद्धा से पैदा होते हैं। गुरु आपके अंदर वो वायरस डाल देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, मोक्ष का वायरस। स्वरूप पे स्थित होना, बस ये भाव करो। मुसलमान उसको खुदा कहते हैं। खुदा वर्ड खुद से आया। खुद, जो रियल में है। हम अपने आप को शरीर, मन और अहंकार मानते हैं। हम रियल, रॉन्ग आई में बैठे हैं, हमको राइट आई में आना है। ये रोज प्रार्थना करो। और पूछा है, क्या नाम जप करना चाहिए? अरे भाई, ब्रह्मांड में हर चीज नाम जप रही है, हर चीज नाम जप कर रही है। अब धरती को देखो, मैं इसलिए कहता हूँ ना, आप थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा समझो। धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो वो भी एक तरह का भजन कर रही है। वो भी रिपीट कर रही है ना, जैसे आप श्वासों की माला रिपीट करते हो, धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है, वो भी रिपीटेशन कर रही है। सूर्य गैलेक्सी का नाम जप रहा है। सूर्य गैलेक्सी के अराउंड गोल घूम रहा है, और गैलेक्सी ब्लैक होल के आगे गोल घूम रही है, ऑर्बिट कर रही है। और ब्लैक होल किसी महा ब्लैक होल के आगे ऑर्बिट कर रहा है। हर चीज देखो गोल घूम रही है, रिपीट हो रही है। तो वो भी सब भजन कर रहे हैं, वो भी सब मंत्र जाप ही है। हर चीज जप रही है। अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे ना, तो ब्रह्मांड पूरा वेव्स और वाइब्रेशन का बना हुआ है। शून्य। ब्रह्मांड इज नथिंग बट वाइब्रेशन। हर जगह सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और गामा और दूसरे तरह की वेव्स हैं। इस वाइब्रेशन को नाम के वाइब्रेशन से काटते हैं। ये तो हम अभी इंद्रियों में हैं और पदार्थ में आ गए, तभी हम शरीर से बात कर रहे हैं और शरीर का ही ज्ञान है। लेकिन शरीर बहुत छोटी चीज है और सिर्फ धरती पर ही है। बाकी देखो, हर जगह वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन की दुनिया है पूरी। वैज्ञानिकों ने 1930s 40s के आसपास एक
बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, उसको कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें देखा गया कि वेव्स और मैटर दोनों होते हैं। अगर कोई देखने वाला हो, मतलब कोई ऑब्जर्वर हो, तो वो मैटर मतलब पदार्थ बन जाता है। और अगर कोई देखने वाला ना हो, तो वो वेव्स बन जाती है, वो वाइब्रेशन बन जाती है। तो वैज्ञानिक बड़े हैरान हुए कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। अगर वो कैमरा रख देते हैं, वो बोले चलो हम हट जाते हैं, उसने उन्होंने कैमरा रख दी, मतलब कोई देखने वाला है, तो वो एटॉम जो है वो पदार्थ बन जाता है, मैटर बन जाता है। और अगर कोई देखने वाला नहीं है उस एक्सपेरिमेंट में, वो जो रूम के अंदर कोई देखने वाला नहीं है, तो वो वेव्स की तरह बिहेव करती, मतलब वाइब्रेशन बन जाती थी। आज तक का ये फेमस एक्सपेरिमेंट है। पर ये कॉन्शियसनेस का प्रूफ है। अगर देखने वाला नहीं है तो कुछ भी है ही नहीं, सब खाली खाली है, सिर्फ वाइब्रेशन है। ये जिनको फिजिक्स का नॉलेज है उनको ये चीज समझी होगी। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत हंसा था, वो बहुत हैरान हुआ ये सुन के और एक्सपेरिमेंट देख के। वो सिंपल भाषा में बोला कि अगर मैं उस चांद को देख रहा हूँ तो वो चांद उधर है, बड़ी अजीब बात है। और अगर मैं चांद को नहीं देख रहा हूँ तो वो चांद उधर है ही नहीं, मतलब मैं चांद को नहीं देख रहा हूँ तो वहां कोई चांद है ही नहीं। बट ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। चेतना है तो वर्ल्ड है। ये सब क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स के टूल्स हैं। ये सब समझने के लिए बहुत खोजी मन चाहिए। कभी और दिन इसकी चर्चा करेंगे। पर संजोगों में, घरों में जीवन जीते हुए जो नए कर्म बना लेते हो ना, वो बहुत अंदर जाके बन जाते हैं, हमारे डीप लेयर में जाके बन जाते हैं, बीज की तरह। तो ध्यान में सूक्ष्म में जब जाते जाओगे, तब उस बीज में जा सकते हो। और बीज में जाके, उस गहराई में जाके उसको वहां से डिलीट कर सकते हो। उससे क्या होगा, मन की जो गांठें हैं वो टूटती जाएंगी। मन जो है ना, ओनियन आता है ना, ओनियन, परत दर परत, तो परतों को मन कहते हैं। जैसे ओनियन को छीलते जाओ, एक परत बाय परत निकलती जाएगी, आखिर में क्या बचता है? शून्य, कुछ नहीं बचता। ऐसे ही हमारा मन होता है, ये ग्रंथियां होती है, ये टूटती जाएंगी। मैं क्यों कहता हूँ कलयुग में हर कोई तन्मयकार बाय डिफॉल्ट है ही। हालांकि ज्ञानी, खास करके जैन दर्शन में कहते हैं कि भाई सिर्फ तन्मयकार मत बनो, तन्मयकार जो है वो तोड़ो, तो आप मोक्ष में चले जाओगे। बात सही है, लेकिन तन्मयकार तोड़ें कैसे? वो टूटती थोड़ी है। कलयुग में गांठें और मजबूत है। तन्मयकार का मतलब है कनेक्शन। तो वो ऐसे नहीं टूटेगा। भजन में जाके जब परत दर परत, एक एक लेयर, एक एक घाटे जब कटती जाएंगी, तो वो धीरे धीरे सेपरेट होता जाएगा। जब हम नाभि स्थान पर होते हैं, जब चौथे स्थान पर होते हैं, तब आपको पता है ना क्या क्या होता है वहां पे, कितना इंपॉर्टेंट जंक्शन है वो। क्योंकि नाभि का कनेक्शन होता है बहुत बड़ा। माँ की जो बच्चे के साथ जो कोड होती है ना, क्या कहते हैं इसको, एम्बिकल कोड, वो कोड नाभि से जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी जुड़ा होता है नाभि से। तो ऐसे तो पूरा शरीर से सूक्ष्म शरीर तन्मयकार है जुड़ा हुआ है, लेकिन नाभि में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो जब शब्द वहां पे होता है, जब नाभि में जब कनेक्शन टूटता है, तो काफी सारा तन्मयकार टूट जाता है। उसमें हमको हेल्प मिल जाती है सेपरेट रहने की। अब सब पूछते हो ना भैया साक्षी कैसे रहें, तो बिना ध्यान आप साक्षी रह ही नहीं सकते। इसलिए गुरु से जो नाम मिलता है और श्रद्धा भाव पैदा होता है। गुरुजन कहते हैं कि ध्यान करो, भजन सिमरन करो। क्योंकि उस टाइम अगर आप आधा घंटा बैठते हो ना, तो उस टाइम आपके अंदर राग द्वेष नहीं होता। उस टाइम एक पारलौकिक मनोदशा होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जब हमारी चेतना उठती है, तो वही मनोदशा पूरा दिन रहती है, पूरी जिंदगी रहती है। फिर ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान में हुआ जाता है। फिर वो ध्यान लगातार होता ही है 24 घंटे। फिर अलग से भजन सिमरन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी छूट जाता है। क्योंकि 24 घंटे भजन सिमरन चलता रहता है।
वो मनोदशा चाहिए, वो अवस्था चाहिए। और किसी ने पूछा कि भैया क्या ऐसे नहीं कर सकते कि पुराने कर्म भोगते जाओ, न्यू कर्म ना बनाओ, साक्षी में रहो? तो कितना आराम से और कितना सरल रास्ता है, और कितना आसानी से मोक्ष मिल जाएगा। भाई थोड़ा लॉजिकली सोचो, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल लगता है आपको? क्या आप में से ऐसा कोई भी है जो बोले अंदर में कोई राग द्वेष का भाव नहीं उठता? ईमानदारी से बताना, अपने आप को बताना। कलयुग में हर टाइम हर किसी के अंदर राग या तो द्वेष भाव बन ही रहे हैं, क्योंकि परमाणु ऐसे हैं। क्योंकि हम बहुत सारे हमने जन्म ले लिए और अभी हिमालय अंदर इकट्ठे कर लिए हैं। मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ। खुद से ईमानदारी से पूछो, आप जब पुराना कर्म भोगते हो, जब खत्म करते हो, तो क्या अंदर में असर नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता? असल में जब आप पुराना कर्म खत्म करते हो, उससे ज्यादा इंटू 1000, 1000 टाइम्स न्यू कर्म बनाते हो। ऐसे ही न्यू कर्म का जाल बढ़ता रहता है। तो इस रास्ते से मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट कलयुग में तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको तुम जानना कहते हो ना, वो सिर्फ मानसिक गतिविधि है, सिर्फ बुद्धि की खुजलाहट है। बिना ध्यान जान ही नहीं सकते, क्योंकि जानना चेतना से होता है। अगर अहंकार ही जानेगा, बुद्धि बुद्धि में जो ज्ञान आएगा मतलब अहंकार में है। जड़ बुद्धि मतलब जड़, बुद्धि मतलब जड़। तो अगर अहंकार को ज्ञान आएगा, तो अहंकार ही जानेगा ना, तो अहंकार जान के खत्म कैसे होगा? उससे अहंकार खत्म नहीं होता, अहंकार बढ़ता है। अंधेरे से अंधेरा खत्म नहीं होता, अंधेरे में रोशनी जलाने से अंधेरा खत्म होता है। तो चेतना का बढ़ना वो रोशनी बढ़ाना होता है। साक्षी के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। लोग आत्मा को साक्षी समझते हैं। वो असल में शुद्धात्मा नहीं, वो जीवात्मा है। भाई फर्क समझो। देखो, साक्षी का मतलब क्या होता है? विटनेस, देखना और जानना। ठीक है। पर जो शुद्धात्मा होती है ना, जो स्वरूप होता है, वो किसी को देखता नहीं है, ना ही किसी को जानता है। वो तो सिर्फ एक प्रकाश है। वो सूर्य की तरह है, और सूर्य भी कर्ता भाव से प्रकाश नहीं देता। सूर्य उज्जवल है, इसके लिए उसका प्रकाश हम तक पहुंचता है। ऐसे ही आत्मा अपने 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 स्वरूप, अपने स्वभाव में ही है। तो साक्षी आत्मा है, ये बात इलॉजिकल होगी। शुद्धात्मा को साक्षी नहीं कहते। शुद्धात्मा को स्वसाक्षी कहते हैं। स्वसाक्षी बनना है, या साक्षी का जो साक्षी है, उस अवस्था को पाना है। देखो, अहंकार को बड़ी लंबी प्रैक्टिस है संसार से जुड़े रहने की। ऐसा मत सोचना कि इतना आसान है, आप सुनेंगे और काम हो जाएगा और बात समझ में आ जाएगी। हाँ, आप जिसको साक्षी समझते हो, उसका इतना जरूर काम है, इतना फायदा जरूर है कि आप कर्ता भाव में नहीं होते हो। हम दो ही सिचुएशन में होते हैं, या तो हम कर्ता होते हैं, या तो हम देखने वाले होते हैं। ठीक है, हम मतलब अभी मैं जीवात्मा की बात कर रहा हूँ। जीवात्मा या तो कर्ता होता है, या तो देखने वाला होता है। तो जब जीवात्मा कर्ता भाव में होता है, तब नए कर्म बनते हैं। तो जीवात्मा जब देखेगा और जानेगा, तब वो कर्ता भाव में नहीं होगा, तब वो तन्मयकार नहीं होगा। तो उससे फायदा ये होगा कि न्यू कर्म नहीं बनेंगे। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कलयुग में काम नहीं करेगी, ये टेक्नोलॉजी। ये बात थियोरेटिकली तो सही है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मैंने भी जैनों के काफी काफी आगम पढ़े इस बात में। थियोरेटिकली ये बात सही लगती है, सही है, पर प्रैक्टिकल नहीं है। जो सिर्फ जिंदगी के सुख दुख को देखता है, इन्वॉल्व नहीं होता, उसके न्यू कर्म नहीं बनेंगे, ये बात सही है।
पर अपने मन से पूछो, आप इन्वॉल्व हो जाते हो या नहीं हो जाते हो? ज्ञान की जब भी बात आती है ना, ज्ञान वही जो लॉजिकल हो, अनुभव का हो, और जो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल ज्ञान से ही मुक्ति पा सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पर साक्षी बताने वाले लाखों ज्ञानी बैठे हैं। स्वसाक्षी में स्थिर होना है। स्वसाक्षी में स्थिर होने से अभेद दृष्टि हो जाती है, ड्युअलिटी मिट जाती है। उसी को अद्वैत कहते हैं। और उस टाइम परम विनय आ जाता है। परम विनय का मतलब होता है कोई वाद विवाद नहीं, कोई ड्युअलिटी नहीं। तो साक्षी जीवात्मा होता है, शुद्धात्मा नहीं होता है। स्वसाक्षी आत्मा होता है। देखो, आत्मा जानना आसान नहीं है। और जो जान लेता है ना, उसको भी पता नहीं पड़ता कि उसने आत्मा जान लिया, वो आत्मज्ञानी हो गया। क्योंकि आत्मा का वो गुण ही नहीं है, वो गुण ही नहीं है कि जानना। ज्ञानियों को ये भी कहाँ पता होता है कि मैं आत्मज्ञानी बन गया। वो सब भूल जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक तुम्हारे अंदर चोर है, तब तक धानी भी होगा। चोर गया तो धानी भी गया। हिंसा नहीं होगी, अहिंसा भी नहीं होगी। अज्ञानी भी गया और ज्ञानी भी गया। है ना? जिस दिन बीमारी चली जाती है, उस टाइम शरीर का भी पता नहीं पड़ता। जब सर में दर्द होता है, तभी हमको सर याद आता है ना, तभी पता पड़ता है कि हमको सर है। दर्द नहीं होता तो किसको सर याद रहता है? कभी सुना है क्या किसी ने कोई चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आज मुझे सर में दर्द नहीं है, आज मुझे कुछ नहीं है, आज मुझे बीमारी नहीं है? कि बीमारी गई तो स्वास्थ्य भी गया। हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, याद ही नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों को भी पता नहीं पड़ता कि वो ज्ञानी हो गए। सिर्फ वो सहज हो जाते हैं, वो पूर्ण होश से भर जाते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ। वो जो बोले मतलब समझना भी अज्ञान की बीमारी है। उसको शरीर का तो पता ही नहीं पड़ता। और जिसको शरीर का पता नहीं पड़ता, उसी को ही विदेही कहते हैं। राजा जनक को विदेही कहते हैं ना। विदेही, जो देह से बाहर आ गया। उस अवस्था में नीति अनीति, अच्छा बुरा, सब चला जाता है। बहुत अद्भुत वो अनुभव है, वो अवस्था है। और आत्मज्ञानी को सब में आत्मा दिखाई देती है। जैसे मोची होता है ना, मोची अगर रास्ते पे जाता है तो उसको सिर्फ जूते ही दिखाई देते हैं। ऐसी आत्मज्ञानी को सिर्फ आत्मा ही दिखाई देती है सब में। इसलिए यूट्यूब ज्ञान से आपका सिर्फ बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा, बर्ताव नहीं बदलेगा, बिहेवियर चेंज नहीं आएगा। स्वरूप जो है वो सहजता का मार्ग है। जितना खुद के करीब जाओगे, जितना स्वरूप के करीब जाओगे, उतना सहज होते जाओगे। एक सहजता से समझ सकते हैं, वो भी दूसरा समझ सकता है, खुद को तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो साक्षी नहीं, स्वसाक्षी बनना है। स्वरूप का जो रास्ता है वो हमारे अंदर से होकर गुजरता है, क्योंकि हम अंदर से बाहर आए हैं। तो बाहर से वापस अंदर जाना है। ये पूरा मेरा पिछले जन्मों का और इस जीवन का अनुभव सार बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सत्य एक है, पर सब ज्ञानी अपने अपने वर्ड्स में बताते हैं। समुद्र को कहीं से भी चक्र तो खारा ही होता है ना। सिर्फ हर देश अपनी अपनी भाषा में उसका व्याख्यान करता है। जैसे गणित है, 2 और 2 4। तो ये गणित है, ये सिद्धांत है, ये सत्य है। और वो सत्य एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, कि 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन भाई, जूते वाला कहेगा कि मेरे 2 जूते प्लस 2 जूते 4 हुए।
मटके वाला कहेगा मेरे 2 मटके और 2 मटके 4 मटके हुए। फूल वाला कहेगा 2 फूल और 2 फूल 4 फूल। तो सत्य तो एक ही है, लेकिन हर किसी का बताने का तरीका अपने अपने हिसाब से बताएगा जो वो है। हम सब स्वरूप की प्रकाश की चेतना है। चेतना एक प्रकाश है। जैसे दिए की ज्योति दीवार पर पड़ती है ना, पर वो ज्योति दीवार नहीं हो जाती। ऐसे ही चेतना जहां होती है वो वही हो जाती है। जैसे चेतना किसी की लोअर लेवल पर है, गिरी हुई है, शरीर में होती है, तो वो चेतना अपने आप को शरीर ही मानेगी, शरीर ही समझेगी, देहाध्यास में ही होगा। और ऊपर चढ़ के ब्रह्मांड में जाती है तो ब्रह्म बन जाती है। और उसके ऊपर चढ़ के जब स्वरूप में जाती है तो वहां स्वरूप हो जाती है, स्वरूप में स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है। चेतना अगर शरीर में उलझ गई तो अपने को शरीर ही मानेगी, शरीर का आभास ही होगा उसको, फिर नींद में हो चाहे किसी भी अवस्था में हो। मन से ही कोई, तो अपने आप को मन ही मानेगी, मन का ही आभास होगा। और शुद्धात्मा में स्थित हो गई तो शुद्धात्मा का उसको रियल में अनुभव होगा, जो कि कोई अनुभव नहीं है। परम शून्यता, सारी वाइब्रेशन, सारी विचलितपन, सारी तरंगे शून्य हो गई, सारे आवरण हट गए। जब सारे आवरण हट जाते हैं तब ऐसी अवस्था आती है। तो जिनकी चेतना नीचे लेवल पर होती है वो देह भाव में ही होते हैं। उनके जो भाव होते हैं, जो नए कर्म होते हैं, वो भी देह से रिलेटेड होते हैं, लड़ाई झगड़े और इन सभी चीजों से होते हैं। और उनके जो भोग होते हैं ना, वो भी ऐसे शरीर के लेवल या शरीर से रिलेटेड ही होते हैं। और अगर इंटेंस है, किसी की चेतना बहुत ज्यादा नीचे है और इंटेंस देहदास है, तो वो नेक्स्ट जन्म में लड़की बनता है। क्योंकि लड़की देखो, लेडीज देखो, अपने आप को शरीर को सजाती रहती है, देखती रहती है, बहुत गहरे देहाभ्यास में होती है। और जिसका देहाध्यास है उसके अंदर भय, चिंता, मोह, आसक्ति, कपट, ये तो होगा ही। और अगर आपको लगता है कि ये सब आपके अंदर अभी है, भय भी है, चिंता भी है, मोह भी है, आसक्ति भी है, लालच भी है, कपट भी है, तो आप समझ जाओ कि अभी आप साक्षी में नहीं हो, बहुत अभी काम करना है। और दूसरी बात, साक्षी से आप अपना पुराना कचरा वो कैसे साफ करोगे? जो पुराना अज्ञान है, जो पुरानी मान्यता है, जो बिलीफ सिस्टम्स है, जो मेमोरीज अंदर पड़ी हुई है, जब हम जानवर गति में होते हैं ना, उसकी भी मेमोरीज हमारे अनकॉन्शियस में पड़ी हुई है, आपको पता है? सब कुछ पड़ा हुआ है हमारे अंदर। ये ऐसा लेजर अकाउंट है, कभी खत्म नहीं होता। ये सब हमारे लेजर में पड़ा हुआ है। तो इसको अपने सिस्टम से कैसे निकालोगे? चलो, अगर साक्षी, हालांकि प्रैक्टिकली रहना बहुत इम्पॉसिबल के करीब है, मैं इम्पॉसिबल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल के करीब जरूर है क्योंकि कलयुग है। लेकिन चलो मान लो आप साक्षी में रह भी लिए, तो साक्षी का मतलब आप अभी नए कर्म नहीं बनाओगे और पुराने कर्म भोगते जाओगे, वहां तक ठीक है। लेकिन पुराना जो कचरा पड़ा हुआ आपके सिस्टम में, उसको कैसे निकालोगे वहां से, जो हर किसी के अंदर है ही? इसलिए संतों ने ध्यान श्रेष्ठ कहा है सबसे। चारवाक को छोड़ के ऐसा कोई भी ज्ञानी नहीं जिसने ध्यान की साइंस, ध्यान की महिमा नहीं कही। देखो, एक्सपेरिमेंट करे बिना जो भी मानोगे या जो भी कहते हो, वो सब अंधविश्वास होता है। अब देखते हो, कुछ लोग मानते हैं कि प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत होते हैं, और कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे ही स्ट्रेट रिजेक्ट करते हैं कि नहीं होते। जब मेरी ऑफिस में ऐसे चर्चा होती है ना, तो मैं कहता हूँ आप दोनों बेवकूफ हो।
जो कहता है उसको पूछता हूँ, भाई तूने खुद का एक्सपेरिमेंट किया? तूने भूत प्रेत आत्मा कभी ऐसी जगहों पे जाके कभी अनुभव की, कभी देखी, कभी रिसर्च किया? और जो रिजेक्ट करते हैं उनसे पूछता हूँ, आप रिजेक्ट किस बिना पे कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट किया, हो सकता है हो, क्योंकि बहुत लोगों को तो असर होता है इनका। तो ये दोनों ही बातें गलत है। बिना एक समझे, बिना अनुभव किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए कुछ भी मान लोगे ना सिर्फ सुन के, वो अंधविश्वास ही है। भूत प्रेत आत्माएं उनके लिए होती है जिनसे उनका हिसाब होता है, और उनके लिए नहीं होता जिनसे उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो भी एक जून है। ऐसा मैं कोई किताब पढ़ के या तो ऐसे नहीं बता रहा हूँ, काफी रिसर्च और अनुभव के बाद बता रहा हूँ। सबको पता है, काफी सारी जगहों पे हम सब जाते रहते हैं। मैं चाहता हूँ आप सबका विवेक इतना जागृत हो जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी ऐसे भेद आप कर सको। भेद करना आ जाना चाहिए। तब जो व्यर्थ होता है, तब जो आध्यात्म नहीं होता लेकिन आध्यात्म में शामिल कर दिया जाता है, उसको आप समझ पाओगे और छोड़ पाओगे, है ना? तो काफी सारा बोल दिया अभी। तुरीय अवस्था कभी नेक्स्ट टाइम इसकी चर्चा करेंगे। अभी अगर कुछ लाइव सवाल है तो सवाल ले लेते हैं और सत्संग को विराम देते हैं। कुछ सवाल होगे तो पूछ सकते हैं, एक सवाल लेते हैं। जी भैया। राजेंद्र कंठाले, आप अपना अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए राजेंद्र जी। हाँ, राम राम भैया। राम राम। राम, कैसे हो भैया? मस्त हूँ भैया, आप कैसे हो? हाँ, बढ़िया है सब भैया, बढ़िया भैया। जी। आप मऊ कब आ रहे हैं भैया? मैं जल्दी आता हूँ, जल्दी प्रोग्राम बनाते हैं। आपसे जी बात हुई थी ना शायद कल? हाँ, आपसे। जी हाँ, जी हाँ भैया। जी जी, प्लान करते हैं। जी जी भैया, मेरा क्वेश्चन था भैया। जी। आ, हाँ, सबसे पहले तो ये है कि भैया हमको शब्द कब मिलेगा? शब्द आप परमात्मा से प्रार्थना करते रहें, जी भजन सुनना रोज करें, और जी रोज प्रार्थना करें कि भाई हे परमात्मा, हे सदगुरु, तू जो भी है, हे आत्मा, हे स्वरूप, तू जो भी है, मुझे नहीं पता, बहुत जी जन्मों से भटक रहा हूँ, इस जन्म में मुझे संजोग दे दे, इस जन्म में मुझे ऐसा मार्ग दिखा दे, सच्चा मार्ग जिसमें मैं अपने आप से मिल सकूं। जी ऐसी जी रोज भैया। प्रार्थना करो, और ऐसी प्रार्थना करो कि रोना आ जाए एकदम अंदर डीप से, भाव जी से। जी भैया। वो परमात्मा के हाथ में है, उसके प्रेरणा आए। जी जी भैया। जी अच्छा अच्छा भैया, एक और मेरा क्वेश्चन करना था मुझे कि जी। ये शब्द का साइंस क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए ना भैया। साइंस भैया, अभी मैंने चर्चा करी ना स्टार्टिंग में। जी देखो, जी शब्द जो होता है ना भैया, जी वो जो हम स्वरूप की जो सत्ता कहते हैं, जिसको सुखराम जी महाराज स्वरूप कहते हैं, वो वहीं से वो आता है। क्या आता है? जी ऐसी ऐसी सिंपल भाषा में कई ऐसे भाषा समझे कि जैसे सूर्य होता है ना, तो सूर्य का प्रकाश होता है। जी सूर्य की एक ऑरा होती है, एक उज्ज्वला होती है। जी वैसे ही सत्य का अपना एक प्रकाश होता है, उसका एक उज्ज्वल होता है। जी उसको नाम अलग अलग दिए गए हैं। तो जो प्रकाश है, वो प्रकाश एक लिंक बनाता है। अगर किसी ने पिछले जन्मों में ऐसे भाव किया हो कि जगत कल्याण करने का किसी का इंटेंस भाव हो, तो या तो वो तीर्थंकर बन जाता है, या तो सतगुरु बन जाता है। और तीर्थंकर हो या सतगुरु हो या ज्ञानी पुरुष हो, उसका एक खास गुण होता है, उसमें कर्ता भाव नहीं होता। ठीक है? तो जिसमें कर्ता भाव नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया समझो, वो 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 शुद्ध आत्मा ही है, वो परमात्मा ही है।
तो उससे जो है वो शक्ति जो है, अभी परमात्मा या इतना विराट हम अभी शरीर में है, उतने विराट डायरेक्ट वो ऊर्जा हमारे अंदर नहीं आ सकती। जैसे हमारी मोबाइल होती है ना, हम जो रॉ पावर आता है डायरेक्ट मोबाइल की जो बैटरी है उसमें चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि पावर बहुत है, मोबाइल की बैटरी इतना सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए बीच में चार्जर होता है जो बड़े पावर से भी कनेक्टेड होता है और जितनी बैटरी को पावर चाहिए उतनी ही देता है। ऐसे ही बीच के जो सतगुरु होते हैं वो बीच का चार्जर का काम करते हैं। उनसे वो शक्ति जो है वो सहज ही आ जाती है शिष्य में और वो एक लिंक बन जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी अपने आप में साइंस है कि ब्रह्मांड से हम नीचे कैसे आए, कैसे महतत्व कैसे हुआ, क्रिएशन कैसे हुई, समय की शुरुआत कैसे हुई। तो समय की शुरुआत से पहले जब ओंकार था, मतलब वही परमात्मा की जो रोशनी थी, उस रोशनी से फिर जब जड़ चेतन मिले तो सारी क्रिएशन हुई। उस क्रिएशन के बाद जो भी शुरू हुआ उसको हम अभी वापस रिवर्स डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि महतत्व से फिर अहंकार बना, वो अहंकार में जड़ चेतन एक हो गया। अभी उनको तोड़ना है, तो अंदर की कोई चीज उसको तोड़ नहीं सकती, बाहर की ऐसी कोई शक्ति चाहिए जो उसको अलग कर सके, जो भेद कर पाए। तो बहुत बड़ी साइंस है। हम शब्द की कभी और कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी इस सत्संग में थोड़ी बहुत तो चर्चा करी थी। लेकिन शब्द आप ऐसे रिक्वेस्ट प्रार्थना सभी करते रहे जिनको नहीं मिला है, क्योंकि सारे मार्ग जो है थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। कोई नहीं पहुंच सकता उस मार्ग से, इतना कोई सहज नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, उतनी लाइफ स्पान भी नहीं है कि पुराने कर्म भोगे और नए कर्म ना बनाए, इतना टाइम भी नहीं है। 70-80 साल की उम्र है हम सबकी, है ना। तो इतनी सी उम्र में इतना फास्ट, इतनी तेजी से और कोई भी मार्ग में, अध्यात्म में प्रगति कलयुग में पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी बात को समझें, अध्यात्म में चिंतन मनन करें। संसार और संसारी लोग आपको फंसाने की, गिराने की, अटकाने की, उलझाने की फिराक में लगे ही हुए हैं। ऊपर उठने की सभी कोशिश करें। एक बात याद रखना, जब मौत होगी ना, अर्थी के साथ हजारों लोग होंगे लेकिन आपके साथ कोई नहीं होगा, आपको अकेला जाना पड़ेगा। सिर्फ ये शब्द आपके साथ जाएगा, ये ध्वनि आपके साथ होगी। आपके शरीर के साथ, अर्थी के साथ हजारों लाखों लोग होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। ठीक है भैया, तो फिर कभी चर्चा करेंगे शब्द की डिटेल में। जी भैया। राम राम भैया, राम राम भैया। राम राम भैया जी, राम 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 राम। तो आज सत्संग को यही विराम देते हैं। सब मस्त रहो, खुश रहो, जिंदगी ऐसे जियो कि जाते टाइम बोलो मजा आ गया। जियो भी आनंद में और शरीर भी छोड़ो आनंद में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम। राम राम भैया, धन्यवाद।